अ, मिस्टर पाठक, कैसे देखते हैं आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो मॉनसून में अब जो हल्की सी देरी होती हुई नजर आई है? इस साल का जो मेजर मुद्दा था वो यही था कि बारिश बहुत अच्छी है, लानीना जा रहा है, लानीना यहाँ पर वापस आ रहा है और हम यहाँ पर बेहतर मॉनसून एटलीस्ट आता हुआ देखेंगे। तो जो पिछले साल की जो प्रॉब्लम्स थी वो इस साल में शायद कवर होती हुई नजर आएंगी। एक तो सबसे पहले आपका व्यू मॉनसून पे ही चाहेंगे। एक्चुअली अभी बहुत जल्दी है मानसून के बारे में ये कहना कि देर हो रही है कि कम होगी। आई थिंक हम्म। एक आध दो हफ्ते वेट करना चाहिए। मानसून नॉर्मली जो जैसे मैं सोयाबीन की बात करूं तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मानसून करीब 15 और 20 जून के आसपास आती है, जबकि हम सोइंग शुरू करते हैं। तो अभी बहुत जल्दी है। मुझे ऐसा लगता है अभी भी कि मानसून इस दौरान इस एरिया में पहुंच जाएगी। 2-4 दिन लेट होने से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। सोयाबीन की जहां तक बुवाई का सवाल है, तो वो अगर जुलाई के दूसरे हफ्ते तक भी होती है तो भी कोई समस्या नहीं आती है। तो अभी मानसून के बारे में चिंता करना थोड़ा थोड़ा प्रीमेच्योर है। तो मैं अभी वरीड नहीं हूँ। किसान अपनी पूरी तैयारी में है सोयाबीन की बुआई करने के लिए। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान से, क्योंकि हमारे पास जैसे सीड की डिमांड आती है तो हमको मालूम है कि किसान पूरी तैयारी से बैठे हुए हैं कि जैसे ही मानसून आती है, बारिश होती है, 3-4 दिन में सोइंग शुरू हो जाएगी। तो अभी मुझे कोई चिंता नहीं लग रही मानसून की। हम्म। जैसे आपने कहा सीड की डिमांड जिस तरह से आ रही है उस हिसाब से यही लगता है कि हम प्रोग्रेस यहाँ पर अच्छा होता हुआ देखेंगे। कई इलाकों में ये भी माना जा रहा था कि कॉटन छोड़ के हम सोयाबीन की तरफ यहाँ पर किसानों को जाता हुआ देखेंगे, जिस तरह का रिम्यूनरेशन और ईल्ड यहाँ पर है। ऐसे कुछ इनिशियल खबरें आपको ऑन ग्राउंड से आ रही हैं? थोड़ा एरिया मेज में शिफ्ट होने की थोड़े चांसेस हैं, लेकिन हम्म। मेज बड़ी डिफिकल्ट क्रॉप है। तो अगर जरा भी समस्या आती है बारिश में और वेदर में, तो मेज बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो मैं कोई बहुत ज्यादा एरिया शिफ्ट नहीं देख रहा हूँ मेज में भी। और अगर थोड़ा एरिया मेज में शिफ्ट हुआ भी, तो तुअर से मुझे लगता है कुछ एरिया सोयाबीन में शिफ्ट हो सकता है। तो ओवरऑल एरिया मुझे लगता है कि पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं होने वाला है। 2% इधर, 2% हेयर एंड देयर रहेगा। तो एरिया के बारे में कोई चिंता नहीं लग रही है। जैसी डिमांड और जैसी चीजें मैं देख रहा हूँ किसानों से बात करके, डीलर से बात करके, और जो लोग इन्वॉल्व है इसमें, उसके हिसाब से बुआई पिछले साल के मुकाबले थोड़ा बहुत 1-2% इधर उधर रहेगी। ओके। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने यहाँ पर कही मिस्टर पाठक, और वो ये कि तुअर के किसान यहाँ पर कुछ बहुत सोयाबीन में जा सकते हैं। हमारे साथ आईपीजीए के बिमल कोठारी भी हैं। बिमल जी, आप इस लाइन को कैसे देखते हैं? धन्यवाद मनीषा जी। ये कहना बहुत अभी डिफिकल्ट है कि तुअर की क्रॉप, क्योंकि तुअर के जो भाव अगर आप देखेंगे 2 सालों से किसानों को बहुत अच्छे भाव मिले हैं। इस बार जब हमारी क्रॉप लास्ट ईयर की जो हार्वेस्ट हुई थी और जो भाव जो मंडियों में निकले थे शुरुआत में, तो लगभग 90 से 95 रुपये भाव थे तुअर के, जबकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस 70 रुपये है। तो किसानों को 2 साल से बहुत अच्छे भाव मिल रहे हैं दालों में। मुझे नहीं समझता, और सोयाबीन के प्राइस जो हैं पिछले साल से इस साल का काफी कम हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि किसानों को जो अच्छे भाव मिले हैं इससे किसान, मेरा ऐसा मानना है कि मानसून, हालांकि जैसा श्री पाठक जी ने कहा अभी ये बहुत प्रीमेच्योर है, तो मैं भी मानता हूँ कि अभी ये बहुत कहना प्रीमेच्योर है कि मानसून में कुछ इशू है। तो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, और दालें के लिए तो ऐसे भी आप जानती हैं कि हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ऑफ कोर्स हमें मानसून रिक्वायरमेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। तो हम आशा करते हैं कि मानसून अच्छा होगा और हमारे यहाँ दालों का उत्पादन इस बार अच्छा होना चाहिए। और जहाँ तक एमएसपी का सवाल है, हर साल सरकार कुछ न कुछ हम देख रहे हैं कि 5 से 7 रुपये किलो खरीफ की पल्सेज और रबी की पल्सेज में प्राइस बढ़ाए जाते हैं, एमएसपी बढ़ाई जाती है। तो इस बार भी मैं समझता हूँ कि सरकार ये कदम उठाएगी। हालांकि इससे ज़्यादा इससे इफेक्ट नहीं होगा कि तुअर और उड़द जो मुख्य और मूंग, ये 3 जो दालों की मुख्य क्रॉपें हैं, इनमें प्राइस ऑलरेडी इतने अच्छे हैं कि मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई खास इम्पैक्ट होगा। लेकिन वो सरकार अपने जो उन्होंने एक अपना सिस्टम बना रखा है, हर बार खरीफ की क्रॉप और रबी क्रॉप पहले वो एमएसपी पे रिव्यू करते हैं, तो मैं समझता हूँ शायद वो 5 से 7 रुपये किलो इसमें प्राइस बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी प्राइस इस क्योंकि जिस साल। तरह के सीएसईपी के रिकमेंडेशंस हैं, 8% की बढ़त यहाँ पर तुअर और उड़द में देखने को मिल सकती है एमएसपी में। मूंग ऑफ कोर्स एक कंसर्न नहीं है, तो वहां पर शायद एक मॉडरेट इंक्रीज ही हम आता हुआ देखेंगे। क्या आप भी यही एक्सपेक्ट करते हैं? तो हम भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुअर और उड़द में 75 से 77, 6 से 7 रुपये किलो के एमएसपी में वृद्धि हो सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, लास्ट 2-3 साल से हमें देख रहे हैं जो प्राइस जो है, जैसे उड़द के भी प्राइस है वो 95 से 100 रुपये चल रहे हैं।
तुअर ऑलरेडी जो देसी तुअर है 125 से 30 रुपए चल रही है। तो जो एमएसपी के जो भाव जो डिक्लेयर किए जाएंगे उससे काफी ज्यादा मात्रा में प्राइस बढ़े हुए हैं। तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जो किसानों को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो किसानों को 2 सालों में तुअर और उड़द खास कर इन 2 क्रॉप में जो भाव मिले हैं, मैं समझता हूँ कि इस पे अच्छा उत्पादन होना चाहिए। अगर मानसून अच्छा रहा और जो हम सब आशा करते हैं कि मानसून इस बार अच्छा होगा, आईएमडी की जो रिपोर्ट है, जो उनका प्रेडिक्शन है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ उत्पादन अच्छा होना चाहिए। तो मुझे इसमें अभी ऐसा कोई इश्यू नजर नहीं आ रहा है। ठीक है। आप दोनों से एक इम्पोर्टेंट सवाल अब यहाँ पर है और पहले आपसे है मिस्टर पाठक। नई सरकार यहाँ पर बनने को तैयार है, कोएलिशन सरकार है। हमने देखा है कि जो रूरल इंडिया के इलाके हैं, स्पेशली पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, महाराष्ट्र है, यहाँ से वोटिंग थोड़ी कम आई है। आपको लगता है कि यहाँ पर एग्री रिफॉर्म्स को लेकर अब काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाएगी आगे जाकर? और इन सेंस जहाँ तक एडिबल ऑयल की बात है, ऑफकोर्स हमने एचएम की तरफ से भी यहाँ पर एडिबल ऑयल मिशन के बारे में बात करते हुए देखा है। काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स हमने सरकार को यहाँ पर बोलते हुए देखा है। अब इनकी कंटिन्यूटी या ज़्यादा तवज्जो या किस तरह से इसको फॉर्म लेता हुआ आप देखते हैं? मुझे लगता है एडिबल ऑयल पे तवज्जो बढ़ेगी और पल्सेस पे भी, क्योंकि ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं जहां पे हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हैं। पल्सेस में तो संभव है कि 2-4 साल में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, अगर थोड़ा एरिया बढ़े, थोड़ी प्रोडक्टिविटी बढ़े। ऑयल सीड में सेल्फ सफिशिएंसी मुझे दिखती नहीं, लेकिन बहुत बड़ी उम्मीद मैं लेके चल रहा हूँ कि पल्स एडिबल ऑयल्स पे सरकार का बहुत बड़ा ध्यान रहेगा। और वो इसमें एडिबल ऑयल मिशन जो है, जो कि अभी पिछले कुछ सालों से बन रहा है, नहीं बन पाया, वो भी शायद जल्दी चालू होगा। मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि एडिबल ऑयल पे सरकार ध्यान देगी। ये जो अभी ड्यूटी इतनी कम करके रखी है, उस पे इमीडिएटली तुरंत कुछ स्टेप लेना चाहिए। नहीं तो मुझे जो इंडिकेशन मिल रहे हैं कि अगले 3-4 महीने में, 2-3 महीने में जो इंपोर्टर्स हैं, उन्होंने बड़े सौदे किए हुए हैं, काफ़ी सारा इंपोर्ट होने की उम्मीद है। हालाँकि सितंबर-अक्टूबर में फेस्टिवल सीजन है तो तेल की डिमांड रहती है, लेकिन ड्यूटी बढ़ने की मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ। हम लोग असल में जैसे अभी सरकार बनती है, तो एक सरकार के पास पहुँचने वाले भी हैं कि भैया आप तो कुछ करिए, थोड़े किसानों के लिए कुछ करिए। तो देखिए मैं तो अच्छा लग रहा है मुझे कि ठीक होगा। विमल जी, आप कैसे देखते हैं? आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है पल्सेस एज अ सेक्टर के लिए नई सरकार से? मनीषा जी, हम बार बार ये अपील कर रहे हैं कि पल्सेस में जो पॉलिसी डिसीजन है बहुत शॉर्ट टर्म और बहुत नीजक हो रहे हैं। इससे काफी हमारा जो ट्रेड है, हमारी जो पॉलिसी है, उसकी वजह से काफी हमारे पे हमारी जो सप्लाई है उस पे और हमारे जो डिमांड और कंजम्पशन, सारे इश्यूज को देखते हुए हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की जरूरत है। ये जो शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, इससे हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा है, उल्टा आई थिंक में नुकसान हो रहा है। लास्ट ईयर हमने जो हमारे यहाँ उत्पादन बढ़ा था और पिछले साल अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर देखें तो हमारा जो इंपोर्ट है वो डबल हुआ है। 2.5 मिलियन टन से लगभग हम 4.5 मिलियन टन तक पहुंच गए हैं और इस साल भी ऐसा अनुमान है कि 5 से 5.5 मिलियन टन का इंपोर्ट हो सकता है। तो सरकार को और देखिए हमारे यहाँ जो दालें हैं उनका जो उत्पादन है वो सारी रेनफेड एरियाज में होता है। एक मानसून हमें मानसून की हमेशा बेसब्री से इंतजार रहता है कि कहीं मानसून में कोई चूक हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई तो हमारी पूरी जो सप्लाई है वो सारी उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है। तो इसलिए सरकार को इस पे एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की जरूरत है, जो हम सरकार से पहले भी अपील करते हैं। और नई सरकार का जब गठन होगा तो हमारा एसोसिएशन सरकार को रिप्रेजेंटेशन देगा कि इसके लिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए। आत्मनिर्भर होना बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, और लेकिन इसके लिए हमें एक ऐसी पॉलिसी चाहिए कि अगर हमारे यहाँ कभी भी कोई मानसून में इशू हो, जो खासकर जब ये ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन को हम देख रहे हैं, तो मानसून में कभी भी कोई इशू हो सकता है, फिर हम एल नीनो का इफेक्ट देख सकते हैं। तो उस समय ऐसा चाहिए कि हमारे जो दूसरे ओरिजिन्स है जहाँ से हमें सप्लाई मिलती है, उनके साथ भी हमारा एक बराबर एक सामान्य बना रहे और हम उनसे भी लगातार कुछ न कुछ वहाँ से इम्पोर्ट करते रहें। तो एक बैलेंस पॉलिसी की जरूरत है। और जो शॉर्ट टर्म पॉलिसी, जो नी जैक पॉलिसी, कई बार हमने देखा, इस बार भी हमने देखा, जब हमें दालों की जरूरत थी तो सरकार ने जीरो ड्यूटी पे इंपोर्ट अलाउ कर दिया। जो जैसे चने का इस बार हमारे अवेलेबिलिटी का इशू है, तो सरकार ने जो येलो पीज इंपोर्ट किया उसका जो हमारा लैंडिंग कॉस्ट है 38-39 रुपीज है। तो इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि हमारे किसानों को ये हर्ट करे। 2018 में येलो पीज का इंपोर्ट इसलिए बंद किया था सरकार ने कि चीपर इंपोर्ट इज हर्टिंग द फार्मर्स। तो अगर एक तरफ हम ये कह रहे हैं, दूसरा तरफ हमें कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, एमएसपी की बात करते हैं, हर साल हम एमएसपी बढ़ा रहे हैं,
तो फिर आप जी। चीपर इंपोर्ट करके आप अपनी पॉलिसी को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। जी हाँ, तो मेरा absolutely। ऐसा मानना है कि सरकार को एक बैलेंस पॉलिसी की जरूरत है। सरकार को येलो पीस पे जो ड्यूटी के जो उन्होंने जीरो ड्यूटी पे इम्पोर्ट जो अलाउ किया है, मेरे ख्याल से सरकार को उसको रिकंसिडर करना चाहिए। रिकंसिडर करना चाहिए। जी जीरो हाँ। जो ड्यूटी है उसको बढ़ा के और उतना कम से कम उतनी ड्यूटी लगानी चाहिए कि जो हमारा लैंडिंग कॉस्ट है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आसपास हो। एब्सोल्युटली, ये बात काफ़ी सही है और ये शायद एडिबल ऑयल और पल्सेस दोनों में ही जारी होती है कि एक तरफ आप एमएसपी बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ आप सस्ते इंपोर्ट्स यहाँ पर कर रहे हैं, जिससे किसानों का भी यहाँ पर फायदा नहीं होता और ओवरऑल पॉलिसी में यहाँ पर बैलेंस बढ़ता हुआ भी नहीं दिखता। बहुत शुक्रिया मिस्टर पाठक एंड बिमल जी आपका साथ जोड़ने के लिए और वो दो बहुत मेजर एसेंशियल कमोडिटीज दालें और खाने के तेलों पर बात भी करने के लिए। इसी के साथ एक